हेलो एवरीवन, आशा है आपको हमारा पार्ट 1 पसंद आया हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 हिंदी की बुक क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर, जो है दो बैलों की कथा, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, हमने देखा था कहाँ तक कि उन्हें क्या है, दाना चारा नहीं दिया गया जो दोनों बैल थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले दिन की बात बताई गई है कि दूसरे दिन क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बोला, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब क्या हुआ, अगले दिन जब झूरी का साला, अब देखो, वो उन्हें रखने के लिए लेके गया था 2-3 दिन तक, लेकिन वो तो भाग आए। परंतु अब वो उन्हें लेने के लिए भी तो आएगा। अब वो जब उन्हें दोबारा लेने के लिए आया तो वो बैलों को लेकर चला गया। अब की बार उसने क्या किया, दोनों को क्या है, गाड़ी में लेकर जाना सही समझा। वो क्या है, अब क्या उन्हें गाड़ी में लेकर गया। पिछली बार तो क्या हाथों के साथ लेकर गया था, परंतु उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब की बार क्या है, वो उन्हें गाड़ी में लेकर गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। अब 2-4 बार क्या हुआ, मोती ने सोचा कि क्यों ना इस गाड़ी को मैं सड़क के किनारे जो खाई है ना उसमें गिरा दूं। ठीक है, तो हम भी बच जाएंगे और ये क्या है, इसका काम तमाम हो जाएगा गया का। परंतु जो हीरा था उसने क्या है, संभाल ली स्थिति कि उसने गाड़ी को गिरने नहीं दिया खाई में। क्यों? क्योंकि वह बहुत सहनशील था। हालांकि मोती मोती उसका विपरीत स्वभाव का था। मोती क्या था, बहुत ही गुस्सैल, ठीक है, और सहनशील नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट आगे करते हैं। संध्या समय को पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों की खली चूनी सब कुछ थी। अब देखो क्या हुआ कि जब वो शाम तक घर पहुंच गए, और घर पहुंचकर गया ने क्या किया, दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। अब जब बांध दिया और उसने सोचा कि अब इन्हें मजा चखाता हूँ, कल जैसे भाग गए थे ना, अब उसकी शरारत का इन्हें क्या देना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा इनकी शरारत का। तो उसने क्या किया, उनके सामने क्या डाल दिया, सूखा भूसा डाल दिया। ठीक है, उन्हें कोई भी चिकनी चीज़ नहीं खिलाई गई। ठीक है, सब कुछ क्या है, सूखा सूखा था। अब जब और वहीं पे उसके जो गया था, उसके 2 बैल और थे, उसने खुद के दोनों बैलों को क्या डाला, खली डाली, चूनी डाली। ये खली चूनी क्या है, ये एक टाइप के चारे हैं, ठीक है, जो कि बैलों के साथ आगे डाले जाते हैं खाने के लिए। तो उसने खुद के बैलों को तो सब कुछ दिया, लेकिन झूरी के बैलों को क्या है, भूखा रखा, उसने सूखा भूसा डाल दिया उन्हें। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब क्या हुआ कि दोनों बैलों का अपमान नहीं हुआ, ये है ना, कि उसने खुद के बैलों को तो दे दिया परंतु उनको नहीं दिया, तो उनको बहुत बुरा लगा दोनों बैलों को। अब जो झूरी था वो इतने अच्छे से रखता था, इतने प्रेम से रखता था दोनों बैलों को, कि वो उन्हें फूल की छड़ी, मतलब कि मारता तक नहीं था, फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था। ठीक है, वो क्या है, इन्हें सिर्फ खुश रखता था। परंतु अब यहाँ पे क्या, उन्हें मार पड़ी, है ना। अब आहत सम्मान की व्यथा थी कि उस पर मिला सूखा भूसा। अब साथ में तो वो मार पीट रहा था इन्हें, साथ में क्या था, उनका अपमानित कर रहा था, और साथ में क्या, उन्हें सूखा भूसा ढाला जा रहा था। तो इसलिए वो बहुत दुखी हो गए, दोनों बैल थे जो। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उसी निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर ही हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अब क्या हुआ, परंतु देखो, चाहे वो कितने ही भूखे हो, फिर भी उन्होंने क्या है, नाद की तरफ मुंह उठाकर तक नहीं देखा। उन्होंने क्या है, नाद तक को छुआ तक नहीं, उन्होंने खाना खाया ही नहीं। ठीक है, अब
दूसरे दिन जब गया उन्हें क्या है हल में जोतने के लिए लेकर गया, तो दोनों ने क्या किया, अपनी जगह पर जमे रहे, उन्होंने पाँव तक नहीं उठाया, वह चले तक नहीं आगे। ठीक है। और जब वो बहुत कोशिश करने पर भी नहीं चले, तो गया ने क्या किया कि हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, मतलब खूब हीरा की नाक पर बहुत सारे डंडे मारे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मोती को बहुत गुस्सा आया। ठीक है। और उसका गुस्सा काबू में न रह सका। अब वह क्या है, हल लेकर भाग लिया। हल, रस्सी, जुआ, जोत, ये सारे क्या है, हल जैसे हल क्या है, बैलों को किस चीज़ के साथ बांधा जाता है, हल रस्सी के साथ। जुआ, जोत, ये सारी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि क्या है, खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टूट गई, टूट टाट कर बराबर हो गई, इसका अर्थ है कि वो टूट गई। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ में न आते। हीरा का मुंह भाषा ने कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अब क्या हुआ कि जब गले में बड़े बड़ी अब रस्सियाँ ने होती है ना उनके गले में, तो क्या वो पकड़ में नहीं आते, तो इतनी तेज भाग रहे थे वो। और हीरा ने मूक भाषा में कहा, उनकी भाषा कौन सी थी, मूक भाषा। तो हीरा ने मूक भाषा में मोती से कहा, भागना व्यर्थ है। तो मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारे तो उसने जान ही ले ली थी, इतने डंडे मारे तुम्हें, अब की बार मरी बड़ी मार पड़ेगी। अब जो हीरा था उसने कहा कि अब की बार तो ये बहुत मारेगा हमें, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। मोती ने उत्तर दिया, गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अब क्या हुआ कि गया क्या है, दो तीन आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था उन्हें पकड़ने के लिए। तो और दोनों के हाथ में क्या थी, लाठियां थी। तो मोती बोला, अब अगर तुम चाहो तो क्या मैं भी इन्हें मार सकता हूँ, है ना। तो वो पूछ रहा था उससे, लाठी लेकर आ रहा है तो अगर वो हमें मारेगा तो हम भी उसे मार देंगे। तो हीरा ने समझाया, नहीं भाई, तुम खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अब क्या हुआ, अब जब ही मोती ने कहा कि अगर वो मुझे मारेगा ना तो मैं भी उन्हें मार दूंगा। तो हीरा ने उत्तर दिया कि नहीं भाई, हमारी जाति पर का यह धर्म नहीं है, हमें किसी को मारना पीटना नहीं है। ठीक है। तो मोती क्या है, दिल में ही ऐंठ कर रह गया, दिल में ही अपना गुस्सा काबू कर लिया। अब गया पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। अब गया भी जानता था कि अगर उसने उनके साथ मारपीट की तो क्या है, ये भी उल्टा जवाब देंगे, ये हमें भी मार सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसने क्या किया, कोई मारपीट नहीं की गया ने उन बैलों के साथ, और उन्हें क्या है, अपने घर ले गया। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है ना। आगे देखिए, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़कियां दो रोटियां हाथ में लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए वह इन बैलों को इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब क्या हुआ, जब वो उन्हें पकड़ कर वापस घर ले आया और उनके सामने फिर क्या है, सूखा भूसा डाल दिया और क्या है, अंदर जाकर भोजन करने लगा। उस वक्त एक छोटी सी लड़की आई, अपने हाथ में दो रोटी लिए और दोनों बैलों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी देखो, एक एक रोटी से क्या इतने बड़े बड़े बैलों की शांत होती भूख, परंतु उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया। ठीक है, उनको संतुष्टि होगी। यहाँ भी एक सज्जन का वास है। अब जो लड़कियाँ कह रहा हूँ, बैल हैं, वो सोचते हैं कि इस घर में भी किसी सज्जन का वास है।
जो यह छोटी लड़की थी वो भैरव की थी। उसकी माँ है जो असली माँ थी उसकी, वो मर चुकी थी, और जो उसकी सौतेली माँ थी उसे बहुत मारती थी। इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, है ना। अब वो उन्हें बहुत मारती थी और उसी प्रकार बैलों को भी ऐसी मार पड़ती थी। तो लड़की को लगा कि इसका इनका भी मेरी तरह क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है इन पर भी, बैलों के ऊपर भी। इसलिए उनसे क्या हो गया था, आत्मीयता का भाव हो गया था, उनसे स्नेह हो गया था लड़की को बैलों से। ठीक है। दोनों दिन भर जोते जाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब हर रोज़ का यही काम था कि दोनों को कह जोता जाता खेत में, डंडे खाते वो। ठीक है, वो अड़ते मतलब कि क्या है, अड़ते मतलब जैसे वो अड़ गए थे ना कि हम अब क्या है खेत नहीं जोतेंगे, वो एक जगह हो गए थे, खड़े हो गए थे। ठीक है, वो हिले तक नहीं थी, ऐसे अड़ते रहते। ठीक है, और शाम को दोबारा थान पर लाए जाते, और क्या है रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाई जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब प्रेम प्रेम के इस प्रसाद मतलब जो प्रसाद था, जो 2 रोटियां थी, ये क्या थी, प्रेम। जो लड़की थी उन्हें प्रेम से देती थी उन दोनों बैलों को, तो इसकी इतनी बरकत थी, इतनी अच्छी इसकी प्रभाव था कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी, मतलब वो दो दो गाल, गाल क्या है, ये एक यूनिट है, जैसे किलोग्राम होता है ना वैसे केजी होता है। ठीक है, किलो होता है, उसी प्रकार गाल भी एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक मापने के लिए लिया गया है। ठीक है, तो दो दो गाल सूखा भूसा, इतना इतना सूखा भूसा देता था वो उन्हें दिन भर। इतना सूखा भूसा खाकर भी क्या है, उन वे अभी भी क्या है दुर्बल नहीं थे, उनमें अभी भी क्या है जान थी, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब कैसा विद्रोह भरा हुआ था, ऊपर भी आया था ये प्रश्न कि उनकी मन में कैसा विद्रोह भरा हुआ था झूरी के प्रति। उनके मन में स्नेह रूपी विद्रोह झलक रहा था, है ना। पढ़ी थी नई लाइन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे 1 मार्क्स में कि ये बैलों के मन में कैसा विद्रोह भरा हुआ था और किसके लिए विद्रोह भरा हुआ था। तो दोनों बैलों के मन में, हृदय में स्नेह रूपी विद्रोह भरा हुआ था, और वो भी झूरी के प्रति, और झूरी के पास जाना चाहते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो। एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। अब एक दिन क्या है, दोनों विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि दोनों में से मोती है वो बोला कि अब तो मेरे से नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा ने कहा, तो क्या करना चाहते हो तुम। तो मोती बोला कि एक हाथ को सींग पे उठाकर फेंक दूं, अर्थात मार दूं। लेकिन फिर हीरा ने जवाब दिया कि वो छोटी लड़की को जानते हो तुम, जो हमें रोटियां खिलाती है, वह इस घर के मालिक की लड़की है, वह बेचारी अनाथ हो जाएगी अगर हमने उसके पिता को मार दिया तो, है ना। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। अब जो मोती है वो उत्तर में कहता है कि जो मालकिन है इस घर की उसको फेंक दूं, क्योंकि वही तो उस लड़की को मारती पीटती है। तो जो हीरा वो कहते हैं कि लेकिन औरत जात पर क्या है, सींग चलाना मना है। ठीक है, तुम यह क्यों भूल जाते हो बार बार, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। अब जब हीरा का वचन सुनकर मोती बोला कि तुम तो मेरे को कैसे निकलने नहीं देते, अब क्या करूँ बताओ। अब एक ही रास्ता है कि हम रस्सी तुड़ाकर भाग चलते हैं। तो हीरा कहता है कि हाँ, ये मुझे स्वीकार है, ये मैं मानता हूँ, चलो चलते हैं। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो मोती ने उत्तर दिया कि एक बार रस्सी को मुंह में ले लो और चबा लो, उसके बाद क्या है, एकदम से जब झटका देंगे तो ये क्या है एक बार में ही टूट जाएगी। ओके, तो ठीक है, रात को जब
रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। तो जब रात को वही काम हुआ कि वो खेत पर जोते गए और रात को घर लाए गए, तो बालिका उन्हें रोटियां देकर चली गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो उन्होंने प्लान बनाया था उसके ऊपर अमल किया। तो उन्होंने मुंह में लेना स्टार्ट कर दिया रस्सी को, परंतु क्या हुआ कि रस्सी बहुत मोटी थी, मुंह में ही ना आती थी, मुंह से फिर फिसल जाती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे। दोनों ने पूंछ खड़ी कर ली। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाक डालती जाए। तो अब लड़की क्या है, वो कहती है कि अब निकल के आई वो, जब वो सोच रहे थे, ठीक है। तो अब वो आई तो उसने कहा कि मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तुम भाग जाना, क्योंकि आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाक डाल देते हैं तो तुम्हारी तो जान ही ले लेंगे ये लोग, तो तुम क्या है, भाग जाओ। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। क्यों चुपचाप खड़े रहे? मोती ने, अब वो क्या आपस में सोच रहे थे कि मोती ने हीरा को कहा कि अब चलते क्यों नहीं। तो हीरा ने कहा, चलो तो, लेकिन कल ही सनहात पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रही हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रही हैं, जल्दी दौड़ो। अब क्या हुआ कि अब लड़की ने भी पूरा प्लान बना रखा था। जब ये बात आई जब ये बात आई कि अब क्या, फिर अगर हम भाग गए तो सारे यही सोचेंगे कि इस लड़की ने भगा दिया हुआ इन्हें। तो लड़की ने एक प्लान बना रखा था कि जब ये भागेंगे तो मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। तो उसने वही काम किया। वह चिल्लाने लगी कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रही हैं। दादा, ओ दादा, ये दादा कहकर किसको संबोधित करके लड़की, गया को, दोनों बैल भागे जा रही हैं, जल्दी दौड़ो। अब एक प्रश्न यहाँ से, दो प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। एक पहला प्रश्न तो ये है कि लड़की के कि जो बैल थे वो लड़की के क्या संबंध में थे। तो क्या संबंध थे लड़की के साथ बैलों के? तो जो बैलों का मालिक था झुरी, वो क्या था, लड़की का फूफा था। ठीक है। तो और वो दादा दादा कहकर किसको संबोधित करती है? दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि वो दादा दादा कहकर किसे संबोधित करती है। तो इसका उत्तर आएगा गया को। ठीक है। आगे देखिए। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। अब जब गया एकदम से बाहर निकला बच्ची की आवाज़ सुनकर, तो वह क्या हुआ कि वह बैलों को पकड़ने के लिए भागा। तो वे दोनों भागे। वे दोनों कौन? बैल, कि बैल भी भागे। गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए, मतलब वो और भी तेज भागने लगे। जब गया ने पीछा किया तो गया ने गांव में शोर मचाया, तो गांव के कुछ आदमी भी उसके साथ पकड़ने के लिए भागे। ठीक है। तो उन्हें साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए और उन्हें क्या है, मार्ग का पता भी न चला कि किस मार्ग से जा रहे हैं वो। जिस मार्ग का उन्हें पता था वह तो क्या है, वह था ही नहीं जिस मार्ग से वो जा रहे थे। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों को एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब जो अब क्या हुआ कि जब उन्हें नए नए गांव मिलने लगे और तब उन्होंने वो सोचने के लिए एक जगह खड़े हो गए। तो जब वो सोच विचार करने लगे तो हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम राह भूल गए हैं। तो मोती ने समर्थन किया कि तुम भी तो बेतहाशा भागे, मैं होता तो वहीं गिरा देता, उन्हें मार देता गिरा के। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती।
वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? अगर उसे अपने धर्म की कदर नहीं तो हम क्यों अपना धर्म छोड़ें? लोग तो यही कहेंगे कि बैल बहुत बेकार होते हैं, नमक हराम होते हैं। ठीक है, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं। अब वो क्या है, खेत में क्या है, मटर खड़ी हुई थी, तो वो क्या है, उन्हें भूख लगी थी तो उसे चरने लगे। तो रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। अब वो क्या सोचते थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, कोई हमें देख तो नहीं रही है ना, कहीं हमें पकड़ के वापस ले जाए उधर ही गया के पास। तो इसलिए वो क्या है, रह रह कर आहट ले रहे थे। ठीक है, रह रह कर आहट लेना मतलब सतर्क रहना। ठीक है, जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुए चाहता है, तो किनारे हट गया। अब क्या हुआ, जब उनका पेट भर गया तो क्या है, उन्हें बहुत ही आज़ादी का अनुभव हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लगा। हमारा भी जब पेट भर जाता है, हम जब बहुत भूखे होते हैं, उसके बाद हमें ढेर सारा खाना मिलता है, और जब हमारा पेट भर जाता है तो हम क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं, हम आज़ादी का अनुभव होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो वैसे ही उन्हें भी हो रहा था। तो वो क्या है, मस्त होकर उछलने कूदने लगे, और दोनों ने डकार ली, खा पी कर डकार ली। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, वो खेलते खेलते एक दूसरे से सींग मिला लिए और एक दूसरे को ठेलने लगे। ठेलने मतलब एक दूसरे के साथ खेलने लगे, पीछे धकेलने लगे एक दूसरे को। तो मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, तो यहाँ तक कि हीरा है ना, वो खाई में गिर गया। तो हीरा को भी क्रोध आ गया एकदम से, तो वो संभल कर उठा और मोती के साथ फिर लड़ने लगा जाके। तो मोती ने सोचा कि अब तो वही झगड़ा हो रहा है, अब तो झगड़ा शुरू हो गया खेल खेल में। तो इसलिए क्या है, उसने वह वहीं बंद कर दिया, वो खेल वहीं बंद कर दिया, मतलब किनारे हट गया, मतलब बंद कर दिया वही खेल। ठीक है, ओके। अब ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो आशा है आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। सो बी हैप्पी एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय।